जिस दुनिया में इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, मंगल पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर ली, वही इंसान हिमालय की एक चोटी के सामने आज भी बेबस क्यों है? माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। दुनिया का वो इकलौता हिस्सा जहां दिशा दिखाने वाला कंपास भी भ्रमित हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहां जाने के बाद घड़ी की सुइयां नहीं बल्कि आपकी उम्र भागने लगती है। महज 12 घंटों में नाखून और बाल इतने बढ़ जाते हैं जैसे हफ्तों बीत गए हों। रात के सन्नाटे में यहाँ डमरू की गूंज सुनाई देती है, तो वहीं मानसरोवर के जल में दिव्य ज्योतियां तैरती नजर आती हैं। क्या ये महज कहानियां हैं या नासा के उन कैमरों का सच, जिन्होंने इस पर्वत को एक विशाल पिरामिड घोषित कर दिया है? लोग इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं, तो वैज्ञानिक इसे एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। क्या वहां वाकई महादेव का पहरा है या फिर विज्ञान की पहुंच से परे कोई अदृश्य शक्ति? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको उस यात्रा पर ले जा रहे हैं जो साल 2026 में एक नया इतिहास रचने वाली है। 60 साल बाद बना है एक ऐसा दिव्य महासंयोग जो इस बार श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष के द्वार खोलने जा रहा है। साल 2026 साधारण साल नहीं है, इसे हिमालयी और तिब्बती ज्योतिष में अग्नि अश्व वर्ष कहा गया है। यह संयोग पूरे 60 साल के चक्र के बाद आता है। तिब्बती ज्योतिष 60 सालों के चक्र पर चलता है, जिसमें 5 तत्व और 12 राशियां होती हैं। इस साल अग्नि तत्व और अश्व यानी कि घोड़ा राशि का मिलन हो रहा है। मान्यता है कि इस विशिष्ट वर्ष में कैलाश की केवल एक परिक्रमा करने मात्र से पुण्य सामान्य वर्षों की 12 या 13 परिक्रमाओं के बराबर होता है। यही कारण है कि दुनिया भर के बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मावलंबी इस कैलाश का महाकुंभ कह रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत कब हुई। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र सदियों से भारतीय संस्कृति और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों का हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में ये मार्ग खुला था, लेकिन सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। लगभग 20 साल के लंबे इंतजार के बाद 28 जून 1981 को भारत के विदेश मंत्रालय और चीन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और ये यात्रा फिर से शुरू हुई। साल 2026 की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि कोविड महामारी और राजनयिक कारणों से ये लंबे समय तक रुकी रही है और अब नए उत्साह के साथ वापस आई है। हिंदू पुराणों की माने तो ये महादेव और माता पार्वती का स्थायी निवास है। यहाँ की सबसे रोमांचक कथा रावण की है। कहते हैं अहंकारी रावण ने जब महादेव को लंका ले जाने की सोची तो उसने कैलाश को ही जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। पर्वत कांपने लगा, माता पार्वती भयभीत हो गई। तब शिव ने महज अपने पैरों के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। हजारों साल तक रावण ने शिव की स्तुति की, तब कहीं जाकर उसे शिव तांडव स्त्रोत और चंद्रहास खड़ग प्राप्त हुआ। मानसरोवर झील की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई थी ताकि देवता यहाँ स्नान कर सके। वहीं कैलाश परिक्रमा के दौरान मिलने वाला गौरी कुंड वो स्थान है जहां माता पार्वती स्नान किया करती थी और यहीं उन्होंने अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश की रचना की थी। जैन अनुयायी इसे अष्टापद कहते हैं। यहाँ जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध इसे कांग रिनपोछे कहते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कहानी 11वीं सदी के योगी मिलारेपा की है, जो सूर्य की किरणों पर सवार होकर शिखर तक पहुंचे थे। तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म इसे 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत मानता है। अब बात करते हैं उन तथ्यों की जिन्होंने नासा और रूसी वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नासा के टेरा उपग्रह के चित्रों ने दिखाया है कि कैलाश एक आकार, प्राकृतिक कम और एक विशाल पिरामिड जैसा ज्यादा है। रूसी थ्योरी की बात करें तो डॉक्टर अंसर्ट मुल्दाशेव जैसे वैज्ञानिकों का दावा है कि कैलाश एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो दुनिया के अन्य पिरामिडों के साथ जुड़ा हुआ है। यह पर्वत उत्तरी ध्रुव से ठीक 6666 किलोमीटर दूर है और इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी इसकी दूरी 6666 किलोमीटर ही दूरी पर है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र इतना तीव्र है कि विमानों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए ये एक नो फ्लाई जोन है। आस्था के बीच राजनीति की भी परछाई दिखती है यहाँ पर।
साल 2026 की यात्रा को लेकर नेपाल ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। नेपाल का दावा है कि भारत जिस लिपुलेख मार्ग का उपयोग कर रहा है वह सुगौली संधि के अनुसार उनका हिस्सा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लिपुलेख दर्रा सन 1954 से यात्रा के लिए एक स्थापित मार्ग रहा है और भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आप भी इस 60 साल के संयोग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पात्रता और खर्च भी जान लीजिए। मार्ग और व्यय की बात करें तो लिपुलेख मार्ग जो उत्तराखंड से होकर गुजरता है, इसमें लगभग 2,09,000 खर्च होता है। पैदल ट्रैकिंग ज्यादा होती है। नाथुला मार्ग जो सिक्किम से होकर गुजरती है, इसमें खर्च लगभग 3,31,000 बैठता है और ये मार्ग वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुगम माना जाता है। अब बात पात्रता की कर ली जाए तो अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए और आपका BMI 25 या उससे कम होना अनिवार्य है। पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर शुरू हो चुके हैं। कैलाश केवल एक गंतव्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रूपांतरण है। जहां विज्ञान हार जाता है वहां महादेव की आस्था शुरू होती है। साल 2026 का यह अग्नि अश्व वर्ष आपके लिए मोक्ष का द्वार बन सकता है।